मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि इस मूवी का फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पे अपलोडेड है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बेली नामी लड़का आंट बॉय कैसे बना। तो मूवी का स्टार्ट एक आंट बॉय यानी बेली नामी लड़की की एक अच्छी सुबह से होता है, जहां सब कुछ नॉर्मल है। वो अब 9th क्लास का स्टूडेंट बन चुका है, लेकिन अभी उसका समर ब्रेक चल रहा है। वो टीवी पे एक्सो फार्म कंपनी की बिल्डिंग में अपना स्टैचू देख के खुश होता है। पहले अपनी गर्लफ्रेंड आयदा से मिलने उसके घर जाता है। वो दोनों आइसक्रीम खाने जाते हैं तो आयदा उससे अपने बोर्डिंग स्कूल से आने वाले लेटर का बताती है, जबकि बेली उसको बताता है कि उसकी ये बोर्डिंग स्कूल वाली बात अभी तक अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताई। अगले सीन में वो अपने घर जाता है, जहाँ विलियम ऑलरेडी उसका वेट कर रहा होता है। विलियम उसे एक रिस्ट वॉच गिफ्ट करता है, जिसे वो कहीं भी कभी भी जरूरत पड़ने पर अपने बेस्ट फ्रेंड बेली से कांटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ये वॉच बेली को आसपास फिरने वाली एक सुपर हीरो का भी इन्फॉर्म करेगी, जिस पे पहले उसका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन उसके मुताबिक अब वर्ल्ड में इतने विलन्स नहीं रहे जितने के सुपर हीरोज हैं, और उसे ये सुपर हीरो शिप छोड़कर अपनी स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। वो साथ ही साथ ये भी बता देता है कि वो आयदा के साथ उसके बोर्डिंग स्कूल जाना चाहता है, जिस पे विलियम थोड़ा नाराज हो जाता है और उसे बताता है बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूँ। दोनों दोस्त एक दूसरे से जरा अपसेट हो जाते हैं और विलियम वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वॉच पे बेली को अलार्म बजता है, जिसपे वो अपने आंट बॉय का कॉस्ट्यूम निकाल कर वॉच की बताई हुई जगह पे पहुंच जाता है, जहां जाने पे इससे पहले कि वो उन क्रिमिनल से लड़ता तो एक न्यू सुपर हीरो अपने स्केटिंग बोर्ड पे आकर सबसे लड़के सब विलन्स को गिरा के मार देता है। वो आंट बॉय का मजाक उड़ाता है कि तुम तो बहुत स्लो हो और अब मेरी बारी है इस वर्ल्ड को बचाने की, जिस पे आंट बॉय बहुत परेशान हो जाता है और ये सोचता रहता है कि ये न्यू सुपर हीरो कौन है। तो अब न्यूज चैनल और हर जगह आंट बॉय का नहीं बल्कि उस गुमनाम न्यू सुपर हीरो का जिक्र शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ जेल का सीन दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर एल, जिसे आंट बॉय ने जेल में भेजा था, वो अपनी इम्प्रूव्ड गुड बिहेवियर की वजह से जेल से छूट जाता है। बाहर आते ही उसे गाड़ी में एक्सोफॉर्म सीईओ से मिलने का इनविटेशन दिया जाता है, जिसपे वो ये कहकर मना कर देता है कि अब मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा। और ये बात हैमरेट को समझा दो, जिसपे उसे पता चलता है कि अब सीईओ हैमरेट नहीं बल्कि एलॉस ड्यू फोर्ट है। इस बात पे डॉक्टर हैरान होकर गाड़ी में बैठ जाता है और फिर वो एक्सोफॉर्म जाता है, जहां उसे प्लांट्स में छुपकर वही न्यू सुपर हीरो दिख रहा होता है। डॉक्टर एल बिल्डिंग के अंदर जाता है और एलिस से मिलता है, तो एलिस उसके पहुंचने पे बताती है कि जब वो जेल में था तो उसके फादर ने ये कंपनी समर स्टैक से खरीद ली थी। तो एलिस उसे यकीन दिलाती है कि वो इस नेशन की भलाई चाहती है, जिसके लिए उसने एक्सोस्केलेटन बनाया है जो आर्मी और सोल्जर्स उसे यूज कर सकते हैं। वो उसे ये भी यकीन दिलाती है कि जो उसके हेरकुली सीरम के साथ हुआ था वो अब इस बार नहीं होगा। असल में हेरकुली सीरम जिसकी वजह से आंट को सुपर पावर मिली थी, वो डॉक्टर एलबर्ग ने ही बनाया था, जो कि इस ड्रग कंपनी एक्सोफॉर्म में एज अ साइंटिस्ट काम करते थे। इसके बाद एलिस एक्सोस्केलेटन एक वर्कर को पहना के डेमो दिखा रही होती है कि एलिस का फोन आ जाता है और एक्सोस्केलेटन का रिमोट सेंसिटिव हो जाता है, जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। प्रोफेसर गम विंकल बताते हैं कि एक्सोस्केलेटन का रिमोट मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक चीजों से हाईली सेंसिटिव हो जाता है। डॉक्टर गिल मिरकारा से अपने हेरकुली सीरम भी खरीदने का कहती है, जिसपे वो मना कर देता है, लेकिन एलिस फिर भी इंसिस्ट करती है। बेली और आयदा एक फेस्टिवल में जाते हैं, जहाँ कुछ स्टूडेंट्स न्यू गुमनाम हीरो के बारे में बात कर रहे थे कि ये एक रिमोट है और उसे गवर्नमेंट ने बनाया है और बहुत सारे एक्स्ट्रा लेटेस्ट वेपन्स उसे दिए गए हैं। एक लड़की कहती है कि वो कोई रोबोट नहीं बल्कि एक बहुत पावरफुल लड़की भी हो सकती है, जबकि एक और लड़की के मुताबिक वो एक डेमन है जो जंगल में रहते हैं। बेली बहुत गुस्से में उसके पास जाता है और कहता है कि उसका नाम भी नहीं पता किसी को और ना ही उसके पास कोई सुपर पावर है, वो सिर्फ फाइट करके जीत गया था और उसमें कोई खास बात नहीं है। उसे फेस्टिवल में एलिस को स्टेज पे बुलाया जाता है और वो आंट बॉय की तारीफ करती है और उसके स्टैचू की इंटेरोगेशन करती है। स्टैचू बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना होगा, जिसपे सब हंसने लग जाते हैं और बेली को बहुत इंसल्ट फील होती है। तो घर जाके बेली विलियम को कॉल्स करता है, लेकिन कोई राब्ता नहीं होता। नेक्स्ट डे वो विलियम को रोड पे रोक
के बात करने की कोशिश करता है। वो उसे उसके स्केट बोर्ड वाले हीरो को ढूंढने का कहता है, जिस पे विलियम कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता, बल्कि उसे कहता है कि तुम बस जेलस हो रहे हो। विलियम एक बुक शॉप पे जाता है और वहाँ कमांडर कॉम्बैट के इस एडिशन को सेल करता है, जिसे देख के बुक सेलर बहुत इम्प्रेस होता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छी हालत में होती है। तो विलियम बेली के पूछने पे बताता है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का एक हीरो है जिसने किसी सुपर पावर के बगैर लोगों की हेल्प की थी और सब एनिमीज को हरा दिया था। बेली के बहुत कहने पे भी वो उसे न्यू हीरो ढूंढने पे मना कर देता है, जिस पे बेली उसे नाराज होके चला जाता है। बेली अकेले ही उस सुपर हीरो को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी वो न्यूज में डॉक्टर एल्बर्ग के जेल से छूट जाने की न्यूज भी सुनता है। बाहर उन पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस साइंटिस्ट को हमेशा लॉकअप में ही रखना चाहिए। आंट बॉय डॉक्टर एल्बर्ग से मिलता है और उसे कहता है कि वो उसे हर वक्त देखता रहेगा, तो वो कोई इविल स्कीम चलाने की कोशिश ना करे, और वो एलिस की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। रात को बेली को सबकी बातें याद आती हैं और उसकी आंखों के सामने डॉक्टर के सुपर हीरो वाला चेहरा बार बार नजर आता है, जिससे वो डर के उठ जाता है। अगले दिन वो अपनी फ्रेंड मारिया को कॉल करता है, जो कि जर्मनी शिफ्ट हो चुकी है और उसका सुपर हीरो नेम रैकफ्ली है, जो अपनी इनविजिबल पावर से एक लड़की को मार रही होती है। इसीलिए वो बेली से अच्छे से बात नहीं कर पाती। बेली अपने रूम में आयदा से बात कर रहा होता है। टीवी में आंट बॉय की स्टैचू को हटाने की न्यूज आती है और लोग उसकी बहुत बुराई भी करते हैं। तभी बेली के वॉच में फिर से अलार्म बजता है और वो अपने स्टैचू पे एक लड़की को गन मारते देखता है, जिस पे वो उसे डांटता है, जिस पे लड़का ये कह के चला जाता है कि ये तो अभी शुरुआत है। वहाँ पे एक बार फिर उसकी वॉच का अलार्म बजता है और वो एक्सो फॉर्म जाता है। वहाँ जाके पहले तो उसे कोई नजर नहीं आता, फिर अचानक से स्केटर हीरो आ जाता है और उन दोनों की फाइट होती है। तो स्केटर हीरो के साथ डॉक्टर एल्बर्ग भी होता है। आंट बॉय उसको मार के नीचे गिराता है। इसके साथ वो एक बटन प्रेस करता है और डॉक्टर एल्बर्ग के साथ गायब हो जाता है। आंट बॉय उस बटन को उठा के वहाँ से चला जाता है। जब वो एक्सो फॉर्म की बिल्डिंग में नीचे आता है तो एलिस उसका शुक्रिया अदा करती है और अब उसे आंट बॉय की हेल्प चाहिए। तो आंट बॉय डॉक्टर एल्बर्ग को फ्ली बनने से रोकने जाता है, जहां उसे सिर्फ उसकी आवाज आ रही होती है लेकिन दिखाई नहीं देता। तो दिखाई देने पर वो डॉक्टर से सच पूछने की कोशिश करता है, जिस पे वो आंट बॉय को बताता है कि ये हेरकुलिस सीरम का लास्ट और ओनली बैच है जो वो एलिस को देने ही वाला था। तो उससे एलिस की असल चाल के बारे में पता चल गया कि वो इस सीरम को सिर्फ अमीर होने के लिए ही किसी को भी बेच देगी। तो वो एलिस को सीरम देने से इनकार कर देता है और वो स्केटर हीरो उसे बचाकर ले जाता है। आंट बॉय उसकी बात पे पूरी तरह यकीन नहीं करता और अपने घर आकर उस बटन को देख रहा होता है जिससे वो स्केटर हीरो गायब हुआ था। तो फिर वो उस बटन को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करके देखता है तो उसे पता चलता है कि एलिस झूठ बोल रही है और फ्ली सच बोल रहा है। अगले सीन में विलियम गार्बेज से अपने वॉच निकालता है और बेली के पास जाता है। तो बेली उसे वो वीडियो दिखाता है जिस पे वो एक बार फिर कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। एलिस पूरे टाउन में डॉक्टर को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता, जिस पे वो अपने वर्कर्स पे गुस्सा हो जाती है और प्रोफेसर गमविंकल से उसको एक्सो सूट देने का कहती है, जिस पे वो उसे बताते हैं कि अब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो उसे ले जाती है और अब वो तबाही फैलाने लगती है। इतने में ही आंट बॉय और स्केटर हीरो वहाँ पहुँच जाते हैं और एलिस को जाने का कहते हैं। फिर वो आंट बॉय का स्टैचू ही आंट बॉय को मार देती है। आंट बॉय एलिस को चकमा देकर लिफ्ट में चला जाता है लेकिन एलिस से बच नहीं पाता। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर एल्बर्ग विलियम को हेरकुलिस सीरम का एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे उसकी टांग 1 मिनट में ही ठीक हो जाती है और वो अपना प्लास्टर उतारकर आंट बॉय की हेल्प करने पहुंच जाता है। एलिस आंट बॉय के साथ बात कर रही होती है तो अचानक विलियम अपने सीरम से मिलने से उड़ने वाली पावर से वहां आ जाता है और एलिस को मारता है। एलिस बहुत स्ट्रांग होती है, उन दोनों का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है कि आंट बॉय डॉक्टर को फोन करता है, उसे बताता है कि एलिस की कमर पे जो उसकी पावरफुल एक्सो सूट का रिमोट है वो उतार कर तुम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हो। तो आंट बॉय वो कंट्रोल उतार कर उसे अपने पास ले जाता है और एलिस को पुलिस पकड़ के ले जाती है। सब न्यूज रिपोर्टर्स के पूछने पे आंट बॉय बताता है कि फ्ली की मदद के बगैर वो कभी एलिस को नहीं हरा सकता था। तभी विलियम के आते ही सब न्यूज रिपोर्टर आंट बॉय को छोड़कर विलियम के पास चले जाते हैं। विलियम अब पहले डॉक्टर एल्बर्ग के पास जाते हैं। बेली उसे अपने बोर्डिंग स्कूल जाने का बताता है। डॉक्टर न्यूज रिपोर्टर को उसके बारे में अच्छे अल्फाज बोलने पे शुक्रिया अदा करता है। वहाँ मारिया आती है और डॉक्टर बताता है कि वो उसकी मदद से इनविजिबल हुआ था और वो सबको अपने घर के एक सीक्रेट रूम में ले जाता है जिसे वो
आंट हिल कहता है और ये सीक्रेट रूम इन सब हीरोज का अड्डा होगा। बेली सबसे मिलता है और आइडा के साथ बोर्डिंग स्कूल में चला जाता है। नरेटर पीछे से बोलता है कि एक्चुअली ये एक न्यू बिगिनिंग है, जिससे ये समझ आती है कि इस मूवी का अब एक और पार्ट आना बाकी है और इसके बाद ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।